अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी 100% ने तरीके जो एग्जैक्ट શું કહેવાય ને તરીકે જો એટલે એની ઇફેક્ટ થી દૂર રહો અને ज्ञेय और ज्ञाता दोनों चीज होती है। हमारा ज्ञान ऐसा होना चाहिए ताकि ज्ञेय अपने आप उत्पन्न और नाश हो जाए बस, और हम देखने वाले अविनाशी हैं। ज्ञान दर्शन हमारा अविनाशी है, मगर हम अविनाशी अवस्था में खो गए तो हमारा ज्ञान दर्शन क्या हो गया? नहीं, हम विनाशी अवस्था में खो गए तो हमारा ज्ञान दर्शन भी विनाशी हो गए। बाद में तो क्रिएशन होगा, कर्म बनेगा तो भुगतान भी होगा। इन्वॉल्व क्यों हुए? बिकॉज आपने उसकी वैल्यू किया, हालांकि इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। हमारे व्यवहार में उसकी वैल्यू हो सकती है, हमारे ज्ञान दर्शन में उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। क्योंकि वो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही ये मनोजन का है कि कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास कुदरत ले ले खत्म हो गई बात। तो जो हमारा न था, न है, न रहेगा, उसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? मगर क्योंकि अज्ञान है तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर बाद में कर्म बनते हैं तो भुगतान भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप इन्वॉल्व होंगे तो राग द्वेष तो होंगे ही, अपने आप लाइक डिसलाइक होगा, पसंदगी नापसंदगी होगी, मेरा तेरा होगा, दया करुणा जैसा सब हो जाएगा। दया में आएंगे तो कुछ न कुछ होगा, करुणा। यस। तो इसीलिए विज्ञान बिल्कुल परफेक्ट खुला है, और जिसको ये मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है उसके लिए विज्ञान सहज, सरल और सुगम भाषा में और सरल एग्जाम्पल के साथ खुला हुआ है, ताकि दुनिया की कोई व्यक्ति को बहुत सारे शास्त्र ज्ञान अगर नहीं है तो भी ये विज्ञान समझ सकती है। ऐसी सरल भाषा में ही ये विज्ञान खुला हुआ है, आप समझे? नहीं तो पहले जमाने में और आज भी आप कोई साधु संत सन्यासी के पास जाओगे और धर्म के अलावा आध्यात्म की बात करोगे तो वह कहेगा ये आध्यात्म सब्जेक्ट तो गूढ़ सब्जेक्ट है, उसको समझने की जरूरत नहीं है, तुम अभी धर्म का पालन करो, यही बता देगा। वो बात ही नहीं कहेगा, क्योंकि खुद को अनुभव नहीं है तो एक्सप्लेन कैसे कर सकता है? और करेगा फिर तुम प्रश्न करोगे तो उत्तर नहीं दे पाओगे और इसीलिए वो डिस्कशन नहीं करेंगे। बोला ये अध्यात्म का सब्जेक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आप जो धर्म का फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करते रहो और यही बताते रहेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि आज रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ पुरुष हजारों साल के बाद हम इसको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सनातन सत्य की ही बात किया था। बाद में वर्तमान धर्म गुरुओं ने इसको सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। उन्होंने कभी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से ये विज्ञान को पेश नहीं किया था, न श्री राम ने किया था, न श्री कृष्ण ने किया था और न महावीर ने किया। सबने सनातन सत्य को ही पेश किया था और वो कुदरती कानून के मुताबिक कि ये कुदरत का ही है। आत्मा के अंदर मतलब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कर्म बंधन होता है, छूटा रहते हैं। मतलब आत्मा के अंदर नहीं, अवस्था के अंदर सॉरी हो जाते हैं तो कर्म बंधन होता है, अलग रहते हैं तो कर्म बंधन नहीं होता है। तो इसके पीछे साइंस क्या है? ऐसा क्यों होता है? मतलब इन्वॉल्व हो गए अवस्था के अंदर तो चार्ज हो गया। देखो, रिक्शा में बैठोगे तो पैसा देना पड़ेगा, रिक्शा देखोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, बोलते नहीं है। सही नहीं
प्लेन को देखने से टिकट की जरूरत नहीं है, बैठने के लिए टिकट चाहिए। समझ में आया? तो बैठने का मतलब इन्वॉल्व होना है, देन यू हैव टू पे। समझ में आया? अगर बैठना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपको देखना है तो पेमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरती रहता है, कोई भी देख सकता है। समझ में आया? इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब यू आर एंटर। समझ में आया? आप ज्ञान दर्शन से इन्वॉल्व हो गए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये तुमने किया, ये अच्छा है, ये बुरा है, मतलब आप इसमें क्या हो गए। बट व्हेन यू आर ऑब्जर्वर, तो फिर क्या होगा? यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया कि नहीं? तो नहीं समझ में आया? हर बात में क्या होती है, जब प्रोसेस होती है तो रिस्पॉन्सिबल है, जब प्रोसेस नहीं होती है, जब आप ऑब्जर्वर हैं तो प्रोसेस नहीं होती। तो स्वामी जी, आत्मा में ऐसा कौन सा गुण होता है या शक्ति होती है जिससे अपन इन्वॉल्व हो गए तो कर्म चार्ज हो गया? क्योंकि आप आपको ही भूल गए और आपकी शक्ति को ही भूल गए, तो कुदरत तो पनिशमेंट करेंगे, और कुदरत की शक्ति को आपने आपकी शक्ति मान लिया। नहीं समझ में आया? ये शरीर किसने बनाया? चलाता कौन है? और अज्ञानी क्या मानता है? शरीर में हूँ, चलाने वाला मैं हूँ, तो अज्ञान नहीं है तो उसका पनिशमेंट नहीं मिलेगा? बोलते नहीं है, बस तो वही तो बात है। जब आपके पास अज्ञान है दृष्टि में, तो कर्म तो बनेगा ही। स्वामी जी, ये देह मिला भी भोगने के लिए, जो कर्म किए हैं तो इन्वॉल्वमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। यही हमारी गलती है। देह कर्मों की भुगतान के लिए मिला है, करेक्ट है, और देह कर्म कर रहे हैं, वो करेक्ट है। सब देह भुगतान कर रहा है, वो भी करेक्ट है, मगर हम देह नहीं, वो भी करेक्ट नहीं है, बोलते नहीं है। तो हम देह नहीं है तो फिर ये सब्जेक्ट हमारा कैसा रहेगा? बोलिए। देह को बनाने वाले कुदरत, चलाने वाले कुदरत, अंत लाने वाले कुदरत, तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? हम देह ही नहीं है तो फिर बोलते नहीं है। घूम फिर के फिर वहां ही आ जाता है। यही तो साइंस की ब्यूटी है। ये ब्रह्मांड के कोई भी प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य रखता है। यही तो आध्यात्म विज्ञान है, और यही तो सनातन सत्य है। आपके प्रश्न के लिए मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो विज्ञान खुद बताता है, विज्ञान ही इतना पावरफुल है। यस, कुदरत हमको उसमें हेल्प नहीं कर सकती छूटा रखने में, अलग रखने में, कि ये पूर्व जन्म में जो हमने भाव किए थे उसके अनुरूप हमको फल आया है। तो जैसे कुदरत हमको सब देती है, संजोग देती है, भोगने का कर्म, मतलब उसके हम भोक्ता में बन जाए, तो वही कुदरत हमको उसे अलग रखने के लिए भी कोई ऐसा संजोग, या जैसे मेरा भाव है कि अब मुझे अलग रहना है, अब मुझे पता चला है कि भाई हम अलग रहेंगे तो हमारा कर्म चार्ज नहीं होगा और हमारे कर्म धीरे धीरे छूटते जाएंगे और अगले भाव में मतलब मोक्ष की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुदरत उसमें ऐसी कोई सहायता नहीं कर सकती। आपका प्रश्न कैसा है कि मैं जॉब करता हूँ और कंपनी या कंपनी का मालिक मेरे को सैलरी दे रहा है 15,000, 20,000, 25,000। अभी मैं उसका अच्छा यूज करूँ, बुरा यूज करूँ, वो कंट्रोल नहीं कर सकते? कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते। उनका रोल क्या है? आपने मेहनत किया है तो पेमेंट कर दो, खत्म हो गई बात। ये पेमेंट का आपको क्या करना है वो तो आपका सब्जेक्ट है। तो कुदरत क्या करती है? पेमेंट करती है। आपने कर्म किया है पाप पुण्य का, उसका फल देती है। उनके पास चॉइस नहीं है कि आप क्या करो या क्या ना करो। वो ज्ञान दर्शन नहीं देती है, वो कर्म का फल देती है। कुदरत बोलते नहीं है। उनका ड्यूटी क्या है? भाई तुमने एग्जाम दिया तो कुदरत
तो टीचर क्या करेंगे? वो कहेंगे तुम अच्छा लिखो, ऐसा बोलेंगे? नहीं लिखो अच्छा बोलेंगे। तुमने जो लिखा उसका रिजल्ट देते हैं, तो कुदरत क्या करती है आपके कर्मों का? तो वो ज्ञान कैसे देंगे? कुदरत का काम ज्ञान देना, अज्ञान देना वो है ही नहीं। कुदरत का काम कर्मों का रिजल्ट देना है। समझ में आया? सब कुछ कुदरत देती है, तो ये भी तो कुदरत नहीं दे सकती। जो कुदरत मरण सब कुछ कुदरत देती है, सब जो कुदरत देती है, अवस्था कुदरत देती है, कहाँ जन्म लेना है वो कुदरत देती है, क्या मिलेगा जन्म से मरण तक एक एक संजोग कुदरत देती है। तो क्या ये कुदरत नहीं दे सकती? कुदरत जड़ है, उसके पास ज्ञान दर्शन नहीं है। जड़ समझता है? जड़ का मतलब होता है मैकेनिकल प्रोसेस। एक मशीनरी है और मशीनरी के अंदर मानो कि 100 प्रकार की अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होके एक प्रोडक्ट बनती है। ठीक है? तो पूरी मशीन में यहाँ रॉ मटेरियल डाला, फिर अलग अलग प्रोसेस से पास होके यहाँ फिनिश गुड बाहर निकला। उसमें ज्ञान दर्शन कहाँ से आया बताइए मेरे को, बताइए। जड़ है ऑटोमेटिक। तो ये तो जड़ है, तभी तो हम जलाते हैं, बोलते नहीं हैं। तुम शरीर की बात करते थे ना? हाँ। और शरीर को तो कुदरत ने बनाया है, हम तो इसको जला देते हैं। बाकी अगर ज्ञान दर्शन होता उसमें तो जलाते, बोलते नहीं हैं। तो फिर ज्ञान दर्शन थोड़ी उसके पास है, उसके पास भी नहीं है, कुदरत के पास भी नहीं है। ये ब्रह्मांड को समझने की शक्ति पूरी आत्मा के प्रकाश में है, ब्रह्मांड में नहीं है। आप नहीं समझे? ज्ञान ब्रह्मांड में नहीं है, किताबों में नहीं है। साइंस भले दुनिया में है, मगर साइंस का रहस्य जानने की शक्ति आत्मा की हाजिरी से ही होती है। वो रहस्य खुद रहस्य को नहीं जान सकते, क्योंकि उसके पास ज्ञान दर्शन नहीं है। यह आत्मा की हाजिरी से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकता है। रहस्य तो है अपने आप, कुदरत कानून है, मगर कुदरत का कानून बिना आत्मा की हाजिरी नहीं जान सकता। समझ में आया? वो तो मैकेनिकल प्रोसेस है। तो सुपीरियर कौन है, आत्मा के कुदरत? रिलेटिव जगत में कुदरत सुपीरियर है और आध्यात्मिक जगत में आत्मा सुपीरियर है। समझ में आया? रिलेटिव जगत मतलब राम कृष्ण महावीर भी अपनी मर्जी से एक श्वास नहीं ले सकते हैं, कुदरत का कानून। और आज आध्यात्मिक जगत में आत्मा से आत्मा का कंट्रोलर कोई नहीं, कुदरत भी नहीं। समझ में आया? दोनों फील्ड क्या है? ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी यथार्थ रूप से, गोल गोल नहीं चलेगा। अभी तक जो हमने कुछ पढ़ा है, सुना है, वो सब गोल गोल सुना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और पढ़ाने वाले भी कंफ्यूज और पढ़ने वाले भी। फिर क्या होगा? कोई सॉल्यूशन निकलेगा परमानेंट? नहीं निकलेगा। और यही तो कहा, रिलेटिव सत्य के ज्ञान से दुनिया चलती है। क्या बताया? चलती है। हम कभी उस माध्यम से सनातन सत्य को नहीं समझते। समझ में आया? वो रिलेटिव सत्य ही समझते रहोगे और वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। राग द्वेष होगा, मालिकी भाव होगा, कर्ता भाव होगा, सभी प्रकार के द्वंद्व रहेंगे, मेरा तेरा। समझ में आया? और इसीलिए कर्म भी बनते रहेंगे और जन्म मरण का चक्कर भी। तो आपको रहस्य को जानने, हम अवस्था से ऊपर जाएंगे तभी रहस्य मालूम होगा। हम अवस्था में जकड़ रहेंगे, रहस्य मालूम नहीं होगा। समझ में आया? अवस्थाओं से ऊपर उठना पड़ेगा ज्ञान दर्शन से। स्वामी जी जैसे आपने कहा कि पुरुषार्थ हमें दृष्टि से करना पड़ता है, कुदरत इसमें कोई हेल्प नहीं करती। तो आदमी जब निगोद से धीरे धीरे आगे बढ़ जाए, उसमें इतनी तो उसमें बुद्धि होती ही नहीं है पुरुषार्थ करने की। तो ये फिर मनुष्य जन्म उसको कहाँ से मिलता है, अगर वो खुद ही पुरुषार्थ करके सब कुछ आगे आ रहे हैं? इसीलिए कहा, जहां तक वो
फंडामेंटली परिपक्व नहीं होता है 5 इंद्रियों के साथ, वहां तक इसको कुदरत हेल्प करती है। फिर एक बार आपको 5 इंद्रिय और बुद्धि मिल गई, मनुष्य भाव मिल गया, फिर बाद में कुदरत ने आपके ऊपर छोड़ दिया। ये छोटा बच्चा आता है, उसको खाना कैसे खाना, बोलना कैसे, चलना कैसे, वो माता पिता सिखाते हैं, यह सुनो। मगर जब एक बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तो फिर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर दुनिया उसको सिखा देती है। समझ में आए? प्राइमरी ज्ञान तो यहाँ से ही मिलेगा। कुदरत हमेशा सभी जीवों के लिए सहायक होती है, मगर सहायक का मतलब होता है इन रिलेटिव फॉर्म। रियल फॉर्म में वो सहायक नहीं होती, वो तो आपका खुद का, कि रियल पावर आपके पास है। कुदरत के पास जो अवस्था का पावर है वो तो रिलेटिव है, वो रिलेटिव रियल नहीं दे सकता है। मगर आप जो पाप पुण्य करोगे उनके सभी प्रकार के संयोग देने का काम किसका है? कुदरत का है। तो उसमें वो बिल्कुल न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझते हैं? भेदभाव, और इसलिए वो आपको हेल्प करते हैं। आप कहोगे, आप परमात्मा की हाजिरी प्रार्थना करोगे, हे परमात्मा मेरे को ये दुनिया पसंद नहीं है और मेरे को लगता है कि दुनिया के ऊपर जो ब्रह्मांड का रहस्य है, परमात्मा मेरे को ये जानना है। न मेरे को सत्ता में इंटरेस्ट है, न संपत्ति में, न संबंध में, न साधन में, भले है मगर इंटरेस्ट नहीं है। मगर मेरे को ऐसा संयोग बता दो ताकि मेरे को ऐसा ज्ञानी मिले, अनुभवी, कि जो ब्रह्मांड के रहस्य को समझने का मेरे को दृष्टि दे। अगर ऐसा प्रार्थना करोगे तो कुदरत तो देगी। कुदरत का आपकी एप्लीकेशन को पास करना है। क्या करना है? वो खुद एप्लीकेशन नहीं लिखेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो चोर करता है, मेरे को नौकरी नहीं करना है, चोरी करना है, पैसा कमाना है, घर परिवार चलाना है, तो कुदरत का कोई बात नहीं, आपकी टेंडर मंजूर हो गई, नेक्स्ट बार चोरी करोगे। तो कुदरत का लाइफ करती है। नहीं समझ में आया? उनका काम हर जीव को व्यवहार जगत में हेल्प ही करती है, कभी कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। समझ में आया? मुक्ति के मार्ग में भी अगर आप भावना करोगे तो संजोग कौन देंगे? अगर आप कहोगे कि मेरे को तीर्थंकर भगवान का दर्शन करना है, संजोग कौन देंगे? मगर भावना तो आपको करनी पड़ेगी ना, कुदरत कैसे करेगी? अभी समझ में आया? तो कुदरत का काम तो हेल्प करना है। और कोई प्रश्न है? ओके, जय श्री राम। यस स्वामी जी, જેમ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, નમસ્કાર કરીએ, એમ કુદરતને प्रार्थना नमस्कार કરી શકીએ। जैसे अपन भगवान को प्रार्थना नमस्कार करते हैं, ऐसे कुदरत को प्रार्थना नमस्कार कर सकते हैं। कुदरत को करते हैं तो ठीक है, मगर आत्मा की हाजिरी से करोगे तो अच्छा है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी से की हुई प्रार्थना का फल कुदरत देता है। आत्मा की हाजिरी से, आत्मा की हाजिरी में की हुई प्रार्थना का फल कुदरत देता है। यानी फल तो देता है, आप रिक्वेस्ट करें आत्मा की हाजिरी में, बिना आत्मा की हाजिरी से करोगे तो भी फल मिलेगा, मगर ये फल होगा संसार का। और आत्मा की हाजिरी से प्रार्थना करोगे तो वो फल होगा संसार से मुक्ति पाने का। समझो? क्योंकि आत्मा की हाजिरी में हम तब प्रार्थना कर सकते हैं, पहले हम आत्मा है ऐसा मानते हैं। बराबर क्या नहीं? बिल्कुल बराबर। और फिर आत्मा मानते हैं तो हमारा गोल क्या है? आत्मा की अनुभूति। तो हमारी प्रार्थना भी क्या रहेगी? सब्जेक्ट अनुभूति रहेगी ना। बिल्कुल बराबर। तो आत्मा की हाजिरी जो प्रार्थना होती है वो सब्जेक्ट टू मुक्ति की ओर ले जाएगी। और आत्मा की हाजिरी में आत्मा की हाजिरी के बिना प्रार्थना करोगे, यानी उसको नहीं मान के प्रार्थना करोगे, तो संसार मिलेगा। मगर वो भी, उसके लिए भी आत्मा की हाजिरी चाहिए, भले नहीं मानते तो भी, क्योंकि मुर्दा कभी प्रार्थना नहीं कर सकता है। यह सुनो, और मुर्दा कभी कर्मों के भुगतान भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बराबर। तो कर्म करना है तो आत्मा चाहिए, कर्म की भुगतान करना है तो भी आत्मा चाहिए। मगर वो कर्म करना है उसमें 2 प्रकार है।
आत्मा की हाजिरी में आत्मा को लक्ष्य में रख के कर्म करोगे तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होंगे, और आत्मा की हाजिरी में आत्मा का लक्ष्य नहीं रख के कर्म करोगे तो वो संसार के लिए लायक और सहायक। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल समझ आ गए? बिल्कुल। अभी ये किताबों की बात है, नहीं, ये दुनिया की किताब में लिखी है, अनुभव की बात।